अस्सलामुअलैकुम। टीम 10 की तरफ से ये कोर्स का लेक्चर 3 का पार्ट 2 है। आप पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इम्पोर्टेंट वर्ड्स को नोट डाउन कर सकें। दोस्तों, लेक्चर 3 के पार्ट 1 में हमने कैंडलस्टिक्स को बहुत डिटेल में कवर किया था कि ये कैसे बनती हैं और उनके पैटर्न्स में। लेक्चर 3 के पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट क्या होता है और हम डेमो ट्रेडिंग कैसे करेंगे और हम किस तरह प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को चार्ट्स पे करेंगे। दोस्तों, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन का सिंपल मतलब ये है कि लॉन्ग पोजीशन में जब प्राइस ऊपर जाता है तो आप उससे प्रॉफिट करते हो और शॉर्ट पोजीशन में जब प्राइस नीचे जाता है तो आप उससे प्रॉफिट करते हो। या आपके ऊपर है कि आपकी प्रेडिक्शन किस टाइप की है। अगर आपकी प्रेडिक्शन ये है कि प्राइस ऊपर जाएगी तो आप लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हो। अगर आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस नीचे जाएगी तो आप शॉर्ट पोजीशन से इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आप फ्यूचर ट्रेडिंग में करते हो। फ़र्क इनका सिर्फ ये है कि अगर आप नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो और आपने कोई चीज़ खरीदी और उसका प्राइस ऊपर चला गया, आपने उसको सेल कर दिया प्रॉफिट में। मगर अगर आपकी चीज़ का प्राइस नीचे गिर गया तो आप उसको नुकसान में सेल करोगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में मगर फ़र्क ये है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस नीचे गिर रहा है तो आप उससे प्रॉफिट कर सकते हो। मगर अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है और प्राइस नीचे के बजाय ऊपर चला जाता है तो आप नुकसान में आ जाओगे। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये फ़र्क है। अगर आपने इसी तरह लॉन्ग पोजीशन ली हुई है, वो प्राइस नीचे जाएगा तो आपका नुकसान होगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग एक रिस्की ट्रेडिंग है, इसमें आप प्रेडिक्शन कर रहे हो प्राइस की। दोस्तों, आपने अपनी ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों को प्रैक्टिस करनी है 2 महीने। मैं आपको चार्ट्स पे लेकर जाता हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि आपने कैसे डेमो ट्रेडिंग प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, डेमो ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग करो नकली पैसे से ताकि आपको जो माइंडसेट है और कॉन्फिडेंस असली पैसे की ट्रेडिंग के लिए डेवलप है। अगर आप असली पैसे पे ही प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो आपका नुकसान ही होगा हमेशा। तभी आप नकली पैसे पे प्रैक्टिस करो। 2 महीने आप प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंड और कॉन्फिडेंस दोनों डेवलप हो जाएगा। आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा मार्केट का कि आप अपनी ट्रेड्स को और ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकोगे। ट्रेडिंग व्यू में आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। आपने सिंपली इस एरो पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे और ट्रेडिंग पैनल में आपने जाना है तो जो पेपर ट्रेडिंग का आपके पास ये ऑप्शन आ होगा उस पर आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे। तो आपने कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप पेपर ट्रेडिंग मोड में आ गए हो। आपने सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपने ये करना है कि आपने पेपर ट्रेडिंग के सेटिंग्स में जाना है। आप सेटिंग्स में गए और आपने रीसेट पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक किया तो इसमें आपके पास बैलेंस होगा। आपका जो डिफ़ॉल्ट बैलेंस है वो $1,00,000 का होगा। आप इसको $100 पे सबसे पहले करें। $100 इसलिए क्योंकि आपने छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना है। कोई फ़र्क नहीं है कि अगर आपके पास $10,000 है या $1,00,000 है या आपके पास $10 है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेड मैनेजमेंट ये मैटर करता है। $100 वाला बंदा $500, $1,000 भी बना सकता है, मगर $10,000 वाला, $1,00,000 वाला अपने बैलेंस को ज़ीरो कर सकता है। तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेन चीज़ है। आपकी ट्रेड मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फिर आप अपने बैलेंस को $100 पे आप सेट करें और रीसेट पे क्लिक कर दें तो आपका अकाउंट बैलेंस $100 पे आ जाएगा। मार्केट का मतलब ये है कि जो भी इस वक्त करंट प्राइस होगी उस हिसाब से आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। बाय का मतलब लॉन्ग और सेल का मतलब शॉर्ट। अगर प्राइस नीचे गिरी तो आप प्रॉफिट में आओगे और अगर आप बाय पे क्लिक करोगे तो प्राइस ऊपर गई तो आप प्रॉफिट में आओगे, जैसा कि मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन में एक्सप्लेन किया है। यूनिट का मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी बिटकॉइन की मैं अपनी ट्रेड में लूँगा। तो अगर मैं इसको 0.01 भी कर सकता हूँ डिपेंडिंग, उस हिसाब से मेरी ये ट्रेड वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको $10 का करना चाहता हूँ तो इसमें मैं एक और 0 ऐड करता हूँ तो मेरे पास $23 की होगी। एक और मैं 0 अगर ऐड करता हूँ तो ये 2.36 का हो गया। तो चले हम इसको 5 कर देते हैं। $11.82 की हमारी ट्रेड बनेगी। अगर आप टीपी पे क्लिक करेंगे तो मैं इसका प्राइस रखता हूँ कि ये
24,500 पे मेरी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज कर दें। और अगर मैं SL पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपना SL लिखता हूँ कि 23,000 पे मेरी ये ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मेरी ट्रेड सक्सेसफुल होती है तो मैं $0.44 कमाऊंगा, और अगर मेरी ट्रेड गलत जाती है और मेरा SL हिट होता है तो मैं $0.31 लूज करूंगा। तो चलें हम अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं। मैंने बाय पे क्लिक कर दिया और मेरी ट्रेड इमीडिएटली प्लेस हो गई। तो यहाँ पे मेरा, अगर आप पोजीशंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपकी ट्रेड नजर आएगी कि आपने एक लॉन्ग पोजीशन की हुई है। यहाँ पे आपका अकाउंट बैलेंस है, इक्विटी। इक्विटी का मतलब यह है कि अगर आप प्लस या माइनस में जा रहे हो अपने ट्रेड के बाद, ओपन प्रॉफिट में आपका प्रॉफिट नजर आ रहा है कि आप $0.01 प्रॉफिट में हो, तो ये लॉस के साथ भी एडजस्ट होगी। तो दोस्तों इस तरह आपने डेमो ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करना है। आप अपना एनालिसिस करेंगे और अपनी ट्रेड इस तरह प्लेस करेंगे। लिमिट का मतलब ये कि आप अपनी ट्रेड्स को एडवांस में प्लेस कर सको और सर्टेन प्राइस पे, कि इस प्राइस पे पहुंची तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाए, और उसमें आपके पास TP और SL के फंक्शन दोनों हो गए। अगर आपका किसी भी एक्सचेंज पे अकाउंट है तो आप उसमें भी डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो। वो आपको ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली या इजी लगेगी, क्योंकि जो ट्रेडिंग व्यू है वो क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स सबको कंसिडर करता है। तो सबके फीचर्स एक तरह से मिक्सअप हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। जैसे भी आपको डेमो ट्रेडिंग आसान लग रही है आप वैसे करें। आप इवन पेपर पे भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने अपना जो अकाउंट बैलेंस है वो $100 पर रखना है। ज़्यादातर आपको डेमो ट्रेडिंग में बैलेंस 10,000 या $1,00,000 मिलता है। आपको ये चीज़, आपका माइंड इतना अच्छा नहीं बिल्ड करेगी, ये आपको मार्केट का प्रेशर या आपके इमोशंस को सही कैलकुलेट नहीं करने देगी। दोस्तों मैं आप सबको एक टास्क दे रहा हूँ कि आपने ट्रेडिंग व्यू का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है। इस तरह पेपर ट्रेडिंग का आपने बैलेंस दिखाना है कि आपने $100 पे सेट किया हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ वो आप क्लियरली फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता, आप सिंपली अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लें स्क्रीन की और उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने इसके ऊपर 2 महीने डेमो ट्रेडिंग करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप हमेशा फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही रखें कि आप $100 से स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आपने अपनी ट्रेड को फ़ौरन क्लोज करना है, या जितने भी प्रॉफिट या लॉस में हो अपने लिमिट ऑर्डर से पहले, तो आप इस क्रॉस पे क्लिक करोगे, तो इससे आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो कैंडल स्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये जितनी भी कैंडल्स हैं, आप इनकी साइकोलॉजी को समझ के आप अपनी ट्रेड लेते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो रेड कैंडल बनी है, इसमें आप देखें कि इसकी जो बॉडी है और जो इसकी लोअर विक है, इसकी लोअर विक कितनी नीचे गई है। इसका मतलब कि जो प्राइस थी वो पहले ऊपर गई, फिर बेयर्स ने बहुत ज़्यादा सेलिंग की, तो इसकी वजह से प्राइस काफ़ी नीचे ड्रॉप हुई, फिर बुल्स ने वापस इसकी प्राइस ऊपर लेकर चले गए। तो बाइंग और सेलिंग की दोनों की एक लड़ाई हुई थी, मगर फिर भी बुल्स ने प्राइस को ऊपर ले आए थे। सेक्शन में आप सारी कैंडल्स को बहुत डीपली देख रहे होते कि उनमें हो क्या रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कैंडल का एक पैटर्न याद हो। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस टाइप के कैंडल पैटर्न्स होते हैं, आपको उनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखने के पैटर्न किस टाइप का बन रहा है और प्रीवियस कैंडल्स में क्या हो रहा था। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना हुआ है। स्पिनिंग टॉप का मतलब यही होता है कि बायर्स और सेलर्स इस वक्त इक्वल हो गए, तो जो नेक्स्ट मूव होगा उसमें आप अपनी ट्रेड कर सकते हो। ये एक तरह का रिवर्सल पॉइंट होता है, और यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना है और ये आपका रिवर्सल पॉइंट है। तो आपने इसमें ट्रेड कैसे लेनी है, मैं आपको इसका स्टॉप लॉस और आपका ट्रेड पॉइंट दोनों बताता हूँ। हालांकि अगर आप देखो तो ये जो स्पिनिंग टॉप पे ये रेड है, तो इसका ये मतलब होना चाहिए था हमारे पैटर्न्स की जो लास्ट क्लास में कि ये प्राइस से नीचे घटी है, मगर प्राइस ऊपर गई। देखिए आप साइकोलॉजी समझें। आपको एक
प्रीवियसली यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड नज़र आया, ठीक है। तब आपने इस पर ट्रेड इस तरह बनानी है कि अब आपने इस कैंडल को देखते हुए जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है आपने इसमें ट्रेड कैसे करनी है। जो इस स्पिनिंग टॉप का आपका जो लोअर विक है आपने उसके लोएस्ट पॉइंट पे आपने अपनी स्टॉप लॉस रखना है कि ये आपका स्टॉप लॉस है, और आपने ट्रेड आपने ओपन करनी है इसके अपर विक की। जब जो नेक्स्ट कैंडल है वो आपके अपर विक को ब्रेक कर लेगी तो यहाँ पे आप अपनी लॉन्ग पोजीशन एंटर कर सकते हो। और अगर आपको और अच्छा अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप अपनी प्रीवियस जो कैंडल है इसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसकी लोअर विक पे आप रखते हो, और जो आपने टेक प्रॉफिट है वो आपने ट्रेंड को देखते हुए रखना है कि जो ट्रेंड का जो डाउन ट्रेंड जो शुरू हुआ था उसकी जो अपर विक है वो यहाँ पे आ रही है, तो ये आपका एक टेक प्रॉफिट पॉइंट बन सकता है। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने परसेंटेज लाजमी देखना है कि आपका प्रॉफिट क्या परसेंटेज क्या बन रहा है और लॉस का परसेंटेज क्या बन रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड ओपन करनी है, तो आप ट्रेडिंग व्यू में इस टूल को आप यूज़ करें, यहाँ पे क्लिक करें और लॉन्ग पोजीशन में जाएं। इसी तरह आप शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर सकते हो। तो आपने जो आपका ट्रेड पॉइंट है वहाँ पे क्लिक किया और जो आपका टेक प्रॉफिट पॉइंट है उस वहाँ तक आपने ड्रैग कर दिया, और जो आपका स्टॉप लॉस है वहाँ तक आपने उसको सेट कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि जो अच्छा स्टॉप लॉस है वो यहाँ बनता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो आप देखोगे कि आप 2.19% आप कमाओगे अगर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाती है, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप 1% लूज़ करोगे। तो आपने इसी तरह अपनी सारी ट्रेड्स को कैलकुलेट करना है, ट्रेंड चेक करना है और नेक्स्ट कैंडल को आपने प्रेडिक्ट करना है।